कि हम बच्चों का बेहद का बाप दर्द जान कर करके उसके इलाज करने के लिए आया है ना। हमारे पास कौन सा दर्द है? दर्द का मतलब है दुख शांति। आज की दुनिया में दुख शांति है ना, तो दुख शांति क्यों है, किस कारण है? उसी दुख शांति के दर्द को जानने वाला एक ही है, क्योंकि उसके पास ही इलाज है। वही हमारे सदा सुख और शांति देने वाला बाप है। इसीलिए उसे गाते हैं नहीं, सुखदाता शांति दाता। तो दर्द को भी तो वही जानेगा नहीं। मनुष्य इसका इलाज नहीं कर सकेंगे। मनुष्य टेम्पररी, वो टेम्पररी शांति, टेम्पररी के लिए कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए, वो बातें अलग है। लेकिन ये सदा काल का मतलब ही है कि फॉर जनरेशंस, आदि मध्य अंत। आदि मध्य का भी मतलब है शरीर लेते, शरीर में रहते, शरीर छोड़ते, सदा सुख, उसको कहा जाता है सदा काल सुख। तो ऐसा सुख फॉर जनरेशंस के लिए सवाय परमात्मा के और कोई नहीं दे सकता है। इसीलिए बाप कहते हैं तुम्हारे इस दर्द को, ये तुम्हारी ये दुख शांति क्यों आई है तुम्हारे पास, किसने तुमको ये दर्द दिया है वो मैं जानता हूँ, मैंने नहीं दिया है। ये भगवान के ऊपर रख लेते नहीं, भगवान ने दुख दिया, भगवान ने सब दिया है। वो कहते हैं मैं कैसे बच्चों को ये दर्द दूंगा। ऐसा कोई बाप देखा कभी कि बच्चों को दुखी करे? जब ये लौकिक बाप भी कभी बच्चों को दुखी नहीं कर सकता है, मैं तो परलौकिक बाप हूँ। तो परलौकिक बाप कैसे बच्चों को दुखी करेगा? कभी आप बाप हो, देखो कितने बाप यहाँ बैठे हैं, आप कभी अपने बच्चों को दुखी करते हो? अपनी तरफ से कोशिश नहीं करेंगे दुखी करे। कर्म के हिसाब से कोई किसको दुख होगा तो उसमें आप क्या करेंगे? कोशिश करेंगे आपको, और या बीमार पड़ेगा बच्चा, इलाज करेंगे, कोई दुख आएगा उसके निवारण का यत्न करेंगे। बाकी ऐसे तो नहीं बाप बच्चे को दुख देगा। तो जब लौकिक बाप भी, शरीर का जन्म देने वाला पिता भी कभी अपने बच्चे को दुख देने का सोचता नहीं है। वो सदा यही सोचता है कि बच्चा सुखी बने, बच्चा लायक बने, बच्चा होशियार हो, सदा सुखी रहे। ऐसे ही बाप का भावना रहती है ना। तो जब ही शरीर के जन्म देने वाले पिता के पास भी ऐसी भावना, वो तो हमारे आत्मा का रूहानी, उसको ही कहा जाता है सचा पिता। तो वो हमारे परम पिता हमको कैसा दुख देगा? तो वो दुख नहीं देता। ये हमको दुख अथवा दर्द किसने दिया है? माया ने। अभी तो वो बुद्धि में आ गई है नहीं बात कि हमको ये दुख दर्द किसने दिया? माया ने। माया कौन है अभी जान गए ना अच्छी तरह से। माया का अर्थ अभी अच्छी तरह से बुद्धि में है कि 5 वाइसेस, इसको कहेंगे माया। माया कोई शरीर को नहीं कहेंगे, माया कोई प्रकृति तत्वों को नहीं कहेंगे। 5 प्रकृति तत्व अलग चीज है, उनको माया नहीं कहीं, उनको माया समझते हैं कि जो भी आंखों से देखते हैं ना, ये शरीर देखते हैं आंखों से, ये भी माया। और जो भी कुछ इस आंखों से दिखाई पड़ता है संसार का, ये सब माया है। इसीलिए कहीं इसको ऐसा समझ करके समझते हैं, इसी से कहा ऐसा कोई ठिकाना हो जो इस शरीर में ही ना आवे, ऐसा कहाँ लीन हो जाए जहाँ से लौटे ही नहीं। ऐसे ऐसे उपाय बेचारे सोचते हैं, परंतु ये बात नहीं है। ये शरीर कोई माया नहीं है। शरीर में तो देवता भी थे, शरीर तो भगवान भी लेता है, तभी तो उसका कहन गाया जाता है ना। तो उसको भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, तो आत्मा को भी शरीर का आधार लेना ही पड़ता है। तो वो तो बातें नहीं है, इसको माया नहीं कहेंगे ना। माया एक अलग चीज है। वो कौन सी है? ये 5 वाइसेस। तो ये 5 विकार माया है। ये कोई ऐसी चीज जरूरी नहीं है कि इनके बिना हमारा जीवन या इनके बिना हमारी दुनिया नहीं चलेगी। ये तो हमारे दुख के ही कारण है। जब से माया का टाइम आया, राज चला, तब से दुख होना शुरू हुआ। बढ़ते 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 आज देखो ये रावण राज, वो रावण बढ़ता जाता है। वो रावण को बना करके उसका बोता है फिजिया जलाते हैं नहीं, बड़े 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 बड़े। तो अभी वो बरस बरस जलाते हैं। बाप कहते हैं बरस बरस जलाते हैं, परंतु जलता नहीं है। 5 विकार जलते हो तो जलाते रहते हैं बरस बरस फिर, परंतु नहीं, ये तो प्रैक्टिकल जलाना है ना।
अर्थात पांचों विकारों को खत्म करना है। इसीलिए कहते हैं इसको नाश करने के लिए मैं जानता हूं कि इसको कैसे नाश करूं, तो इसका उपाय मैं आकर के बतलाता हूं। तो अभी उपाय बुद्धि में अच्छी तरह से आ गया है ना कि इसका उपाय कौन सा है। उपाय भी सहज है, कोई इसके लिए और भी कोई हठ योग प्राणायाम चराना या कोई भी कुछ भी नहीं, बड़ा इजी कि बस उस बाप के हो जाओ। जैसे लोग इस तरह से भी कोई धनवान हो और धनवान कहे कि मेरा बच्चा, मुझे बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा बनो, तो बस जिस समय बच्चा बना तो वो भी धनवान हो जाएगा ना, बच्चा भी कहेगा मैं भी लखपति। बस कोई लखपति का बच्चा बना तो वो भी उसी सेकंड कहेगा मैं भी लखपति, क्योंकि मैं हेयर पेरेंट हो गया ना, मैं भी लखपति। तो देखो सेकंड में कोई गरीब का बच्चा, शाहूकार का गोद का बच्चा, एडॉप्टेड चिल्ड्रन बनने से वो भी लखपति। तो बाप कहते बच्चे मैं भी तो तुम्हारा असली पिता हूं ना, तुमने मेरे से रिश्ता रिलेशन छोड़ दिया है, अभी फिर मेरे से रिलेशन रखो। मेरे बच्चे बनने से तुम भी तो जो मेरी प्रॉपर्टी है उसका तुम भी हकदार हो जाएंगे, और ऐसे हकदार बनने से तुम सदा सुख शांति को प्राप्त कर, क्योंकि मेरा तो हक तुमको सुख शांति का मिलेगा, मेरा हक कोई दुख का थोड़ी है, सुख का है। इसीलिए कहते अभी मेरे से रिलेशन रखो। अभी रिलेशन रखने में कोई देरी है, उसके लिए हठ योग प्राणायाम ये सब करना। रिलेशन का मतलब ही है कि बाप का हो कर करके चलो। तो फिर बाप देखो एक बार प्योर है ना, तो हमें प्योर होके चलना चाहिए ना। तो बाप क्या है, बाप की क्वालिफिकेशंस कौन सी है, तो बच्चे की क्वालिफिकेशंस कौन सी होनी चाहिए। तो हम बाप को देखें और फिर अपने को देखें, तो फॉलो करें ना कि भाई बाप एवर प्योर है तो हम इम्प्योर से प्योर तो है ना। तो हमको भी ऐसा ही बाप के समान अथवा बाप से जो कुछ बल मिलता है उसी को धारण करने का है। तो ये सभी चीजें हैं जो बुद्धि में रख कर करके और अपनी धारणा को आगे बढ़ाना है। अब इसमें क्या डिफिकल्टी है, कुछ भी नहीं। बाप क्या मेहनत देगा कि बच्चे हठ योग करो, आसन लगाओ, कमर सीधी करके बैठो, ये करो वो करो। बाप क्या डिफिकल्टी देगा। बाप तो कहते हैं बच्चे बुद्धि तेरी टेढ़ी हो गई है, उसको सीधा करो, उसको अपना मेरे में लगाओ। ये बुद्धि तेरी टेढ़ी हो गई है, किधर हो गई है, माया की तरफ चली गई है, अर्थात पांच विकारों की तरफ तेरी चली गई है। अभी उधर से बुद्धि को निकाल करके, वो गीता में भी कहा नहीं, देह के सर्व संबंधों से बुद्धि हटा कर करके, ये विकारी जो भी कुछ देह है और विकारी देह का संबंध है, इन सब से बुद्धि हटा कर करके अभी मेरे से लगाओ। तो खाली बुद्धि को हटाओ ना, खाली मन मना भव है। तो मन मना भव का अर्थ क्या कि मन को मेरे में लगाओ। तो उधर से मन निकाल कर करके मन को मेरे में लगाओ। तो खाली मन को बदलना है ना, उधर से निकाल के उधर लगाने की बात है। बाकी इसमें आसन या कमर या कोई प्राणायाम, इन्हीं सभी बातों की, हठ योग साधनाओं की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए बाप कहते हैं कि मेरा योग, जो जिस योग बल से मैंने तुमको इतना उच्च बनाया और ये तुम्हारे दुख दर्द नाश किए, वो देखो कितना सहज है। तो अभी ये सहज ज्ञान और सहज योग का, जिसको राज योग कहने में आता ही है, तो इसी का अपना पूरा पुरुषार्थ रखते और बाप से अपना जन्म सिद्ध अधिकार पाने का पुरुषार्थ रखो। और बाप अपनी भी बायोग्राफी बहुत सहज समझाते हैं, उसी को समझने में भी कोई ऐसी कठिनाई नहीं है। बाप मैं कहते हैं मैं तो निराकार हूँ, लेकिन मैं आकर करके जो कर्तव्य करता हूँ, तो मैं भी कर्तव्य कैसे करता हूँ, तो वो भी तो मेरी बायोग्राफी समझो ना। मेरे कर्तव्य क्या, तो कर्तव्य की दुनिया यही है। मुझे भी कर्तव्य करने के लिए इस दुनिया में आकर के करना पड़ेगा, ऐसा नहीं ऊपर बैठ के करूं। ऊपर तो है साइलेंस, मैं भी सोल साइलेंस, उधर ऊपर की तो बात ही नहीं ना। मुझे भी आकर कर करके काम करना है। मेरी भी जो महिमा है ज्ञान दाता, ज्ञान का सागर, तो दुनिया की बात है नहीं। जहाँ ज्ञान है तो मैं वहां ज्ञान दूंगा ना। तो इसीलिए तो मुझे आना पड़ेगा नहीं मनुष्यों को समझाने के लिए। तो समझाने के लिए मुझे शरीर लेना पड़ेगा नहीं। कैसे समझाओ, नहीं तो कोई रास्ता बतलाओ, भगवान को राय दियो कि कैसे समझाया। उनका कोई और तरीका आता है किसको, बताओ। नहीं, सवाल हम मनुष्यों को समझाने के लिए, क्योंकि हमको समझाना है ना। हम बेसमझ बन गए हैं, तो हमको समझाने के लिए भी तो मनुष्य चाहिए ना। हमको समझाने के लिए कोई कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, वो कैसे समझाएंगे। उसमें आए तो कैसे समझाए। हम मनुष्यों को समझाना है, नहीं बेसमझ हम बने हैं। हमारी बेसमझी से तो हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। इसीलिए बाप कहते तुम ऊंचा बनो,
फिर तो तुम्हारी सारी प्रकृति ऊंची बन जाएंगी। इसीलिए बाप कहते बच्चे तुमको ही तो समझना है ना, तो तुम्हारे समझाने के लिए भी मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना पड़ेगा ना, यानी मनुष्य तन का आधार लेना पड़ेगा ना।